हाल ही में एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान तारक मेहता एक्टर शैलेश लोढ़ा ने एनिमल फिल्म पर कटाक्ष किया है। जी हाँ, संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनी फिल्म एनिमल में उन्होंने रणबीर के कैरेक्टर रणविजय को अल्फा मेल बताया था। फिल्म रिलीज के बाद इस पर काफी बहस चली। इस पर तंज कसते हुए शैलेश लोढ़ा ने कहा कि आजकल ये बहुत चला है कि अल्फा मेल रोता नहीं है। किसने कहा भाई, रोना चाहिए। जी हाँ, कोलकाता में एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान शैलेश लोढ़ा इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे और आते के साथ ही उन्होंने सबको अपना दीवाना बना लिया। एक्टर ने कहा कि मुझसे कोई फिल्टर नहीं है, सीधा दिल से बात आती है और जुबान पे जाती है। शैलेश ने इंटरव्यू में फायर बोले और कई मुद्दों पर अपनी राय दी। उन्होंने कई पॉलिटिकल इशू पर भी बात की। अपना बिलीफ बताते हुए उन्होंने कहा कि हवा श्री राम की वजह से चल रही है। शैलेश ने अपने बचपन के किस्से से शुरुआत की। एक्टर ने बताया कि कैसे 10 साल की उम्र में उनके पिता उन्हें पड़ोसी के स्कूटर उधार लेकर एक शो के लिए लेकर गए थे, जहां 10,000 करीब लोग थे। वहां से बड़ी प्रशंसा मिली। वहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई। उन्हें रियलाइज हुआ कि वो लिख सकते हैं, ये शब्द उनके अंदर से आते हैं। बातचीत के दौरान शैलेश ने कई कविताएं भी पढ़ी। शैलेश से जब उनके स्ट्रगल फुल लाइफ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने काफी परेशान होते हुए कहा कि स्ट्रगल है क्या, कुछ नहीं है। वो काफी नाराज होते हुए बोले, ये हमारी इंडस्ट्री का दिया एक टर्म है जो कि है ही नहीं। मैं भूखा रहा, मैं जमीन पर सोया, इतना चला, ये किया वो किया, तब जाकर ये मुकाम हासिल हुआ। अरे क्या कह रहे हो यार, क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हो, ये है नहीं कुछ। अगर स्ट्रगल है तो हर जगह है। आपकी फील्ड में है, आप भी 10 इंटरव्यू देते हैं, रिजेक्ट होते हैं, तब जाकर एक नौकरी मिलती है। क्या ये स्ट्रगल नहीं है? मेरे समझ में एक पेन भी आप यहाँ से उठाकर वहां रखते हैं तो वो यूं ही नहीं हो जाएगा, स्ट्रगल है। तो ये बढ़ा चढ़ा कर बताया गया शब्द है, स्ट्रगल नहीं है, वो जीवन है। आप जीवन जी रहे हैं, संघर्ष नहीं कर रहे हैं। एनिमल पर तंज बातचीत में शैलेश ने एनिमल फिल्म पर कटाक्ष किया। संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनी फिल्म एनिमल में उन्होंने रणबीर के कैरेक्टर रणविजय को अल्फा मेल बताया था। फिल्म रिलीज के बाद इस पर काफी बहस चली। इस पर तंज कसते हुए शैलेश ने कहा कि आजकल ये बहुत चला हुआ है, अल्फा मेल रोता नहीं है। किसने कहा भाई, रोना चाहिए। बिल्कुल रोना चाहिए। अगर आप रोते नहीं हैं, संवेदनशीलता ही खत्म हो गई है, तो आप इंसान नहीं हैं। मैं रोता हूँ, फिल्में देखकर रोता हूँ, सड़क पर कुछ हो रहा होता है तो वो देखकर रो देता हूँ। आदमी को रोना चाहिए, ये संसार का सबसे बड़ा गिफ्ट है। लाइफ और करियर की प्लानिंग। शैलेश आगे बोले कि मैं अपने लिए कोई सपना नहीं देखता, मैं कोई प्लानिंग नहीं करता, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही जीता हूँ। मैंने आज तक कोई प्लानिंग नहीं की। मुझे भगवान जहाँ ले जाए मैं वहाँ चला जाऊंगा। जब मेरा जन्म ही मैंने तय नहीं किया तो मैं कर्म कैसे करूं? तो जो उसने भेजा वो मैं कर रहा हूँ। शैलेश ने बातचीत के दौरान अपनी लिखी गई बेहतरीन कविताएं भी सुनाई। ऑडियंस भी उनसे कुछ न कुछ सुनने की दरकार बार बार कर रहे थे। शैलेश ने किसी को निराश नहीं किया। कोलकाता की तारीफ में शैलेश ने कहा कि यहाँ इतना प्यार मिलता है, कविता संगीत को मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। यहाँ सुबह 6:30 बजे का शो किया जाता है और लोग आते भी हैं। आगे शैलेश ने बताया कि एक्टिंग मेरा शरीर है तो कविता मेरी आत्मा है। इसी के साथ मजाक करते हुए शैलेश ने कहा कि एंकरिंग नहीं कर सकता क्योंकि पैसा कम है। फिर शैलेश बोले कि मजाक की बात है, लेकिन मैं बहुत आलस्य से भरा आदमी हूँ। मैं इतना अनुशासनहीन हूँ कि मैं ये कर ही नहीं सकता। शैलेश बोले कि वक्त के साथ बदलना जरूरी है। आपने देखा होगा कि जहाँ पानी ठहरता है, काई वहीं आकर जमती है। बदलाव ही जिंदगी है, तो ये बहुत जरूरी है। मैं छोटे से गांव में पला बड़ा हूँ, वहां से निकलकर खुद में बहुत कुछ बदला है। आज के दौर में शैलेश लोढ़ा को आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, विकी कौशल बहुत पसंद है। जी हाँ, पुराने दौर में नूतन और जया भादुरी शैलेश को बेहद पसंद थी। इसी के साथ शैलेश बोले कि आज के दौर में नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उन्हें सुनना मुझे भी पसंद है, वरना सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बहुत अच्छे हैं। साथ ही शैलेश ने एक फैन को स्टेज पर बुलाया। फैन ने उनके लिए पेंटिंग भी बनाई और लिखा, मिस यू तारक मेहता। इसी के साथ फैन ने कहा, आपने जब से शो छोड़ा है मजा नहीं आता। इस बात पर शैलेश कुछ नहीं कह पाए। वो खामोश रहे और कुछ सवालों के जवाब सिर्फ खामोशी में छुपे होते हैं और यही बहुत कुछ कह जाती है। धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसे बॉलीवुड अपडेट्स के लिए बॉलीवुड केसरी के साथ।